IBN 7 हौसला है। बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सड़क पर उतर आई और ममता ने कोलकाता में एक पदयात्रा निकालकर केंद्र सरकार को चुनौती दी है कि उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। ममता का ये गुस्सा शारदा घोटाले में एक और टीएमसी सांसद की गिरफ्तारी के बाद भड़का है। हालांकि इस बीच टीएमसी के निलंबित सांसद कुणाल घोष ने उल्टे ममता पर घोटाले से सबसे अधिक फायदा उठाने का आरोप मढ़ दिया है। मैं केंद्र सरकार को चुनौती देती हूं कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाए। शारदा घोटाले का सबसे ज्यादा फायदा ममता बनर्जी ने उठाया है। वो एक डरपोक हैं और उनको मेरे सामने बिठाकर सवाल पूछे जाने चाहिए। एक तरफ दीदी धर्मतल्ला में शारदा घोटाले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ दहाड़ रही थी, तो दूसरी ओर शारदा घोटाले में फंसे उनके पूर्व सांसद कुणाल घोष उन पर घोटाले से जबरदस्त कमाई के आरोप मढ़ रहे थे। ममता ने शारदा घोटाले में अपने नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ पदयात्रा का ऐलान किया था। उम्मीद थी कि पदयात्रा में कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक की जबरदस्त भीड़ जुटेगी, मगर कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से लेकर धर्मतल्ला तक की ये पदयात्रा बस 1.5 घंटे में खत्म हो गई। हताश ममता ने केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए खुद को गिरफ्तार करने की चुनौती दे डाली। जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से हर जगह दंगे हो रहे हैं। जरूरत पड़ने पर हम दिल्ली में भी अपनी ताकत दिखा देंगे। दरअसल शारदा घोटाले में सीबीआई ने शुक्रवार को टीएमसी के एक और सांसद सृंजय बोस को गिरफ्तार किया। बोस को ममता का काफी करीबी माना जाता है। यही नहीं, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी रविवार को आरोप लगाया कि पोंजी घोटाले में टीएमसी से जुड़े लोगों का हाथ है, जबकि ममता का आरोप है कि बदले की भावना से उनके लोगों को फंसाया जा रहा है। इसके जवाब में पलटवार करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जांच में उनके करीबियों का नाम आ रहा है तो सरकार क्या कर सकती है। नहीं, ये मैं समझ नहीं रहा हूं, बदले की भावना कहां से आई भाई? करोड़ों बंगालियों को लूटा किसने? पॉन्जी स्कीम्स ने। और पॉन्जी स्कीम के नजदीक कौन थे? हम या दूसरे दल नहीं थे, वो तो इन्हीं के लोग थे, तो उनको जवाब देना है। जांच एजेंसियां राजनीतिक भाव से काम नहीं करती, वो सीधा जिन्होंने लूटा उन पॉन्जी स्कीम्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लेकिन ममता शारदा घोटाले तक ही सीमित नहीं रहीं। बर्धमान विस्फोट को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार को लताड़ा। दरअसल दीदी की सबसे बड़ी परेशानी है बंगाल में बढ़ता भाजपा का असर। जिस तरह एक के बाद एक उनके नेताओं के नाम सीबीआई की जांच में आ रहे हैं, उससे टीएमसी की घबराहट बढ़ गई है। ऐसे में ममता की कोशिश केंद्र सरकार को चुनौती देने से अधिक अपने कार्यकर्ताओं का भरोसा बरकरार रखने की है। ममता बनर्जी ने कोलकाता में पदयात्रा कर केंद्र सरकार को यह एहसास दिलाने की कोशिश की है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो बड़ा से बड़ा आंदोलन कर सकती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी जांच से घबराए नेताओं को ढांढस दी है कि वो उनके साथ खड़ी हैं। अब देखना यह है कि दीदी की ये पदयात्रा कितना असर छोड़ पाती है। कैमरामैन अंशुमान के साथ विक्रांत दुबे, कोलकाता, IBN 7।